हाँ कीजिए। नहीं दादीसा को मैं खिला दूंगा, तुम जाओ। जैसे हैं वैसे मिले तो क्या हुआ मिलना, ख्वाब में बन जाऊं तू अरमान बन के मिल। तुम अभी यकीन तो नहीं करोगे, फिर भी मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, मैं यहाँ सिर्फ दादीसा की वजह से आई। आपको अचानक से बुलाने के लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, पर मुझे आपको आगाह करना था। किससे? अभीरा से। अब तो आपको पता ही है कि मैं और अरमान उसकी लोकेलिटी को रीडेवलप करना चाहते हैं और उसी की वजह से हमारे सारे काम रुके पड़े हैं। हमने तो कॉन्ट्रैक्ट में भी चेंजेस कर दिए, उसे कैश कंपनसेशन सब कुछ ऑफर किया, पर फिर भी वो नहीं मानी। अब समझ में आया कि क्यों। उसे पैसे और रुपयों से बढ़कर कुछ और चाहिए था। उसे जो चाहिए उसे ही पाने वो पोद्दार हाउस वापस आई है। उसे लग रहा होगा कि आज नहीं तो कल उसका घर, उसका गराज, सब कुछ उसके हाथों से निकलने वाला है। इसीलिए वो आपके घर में घुसना चाहती है, अरमान की लाइफ में फिर से घुसना चाहती है। क्या? आज वो खुद आई है, कल उस वानी को भी ले आएगी। और वानी की वजह से मायरा ने कितना कुछ सहा है, ये मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं। मुझे तो डर लग रहा है, जो कुछ 8 साल पहले हुआ था वो अब फिर से होगा। मेरे सामने से जाओ प्लीज, मुझे आपका फेस कभी नहीं देखना। मैं कोर्ट से स्पेशल ऑर्डर्स ले आया हूं, तुम मेरी बेटी से नहीं मिल सकती हो अबीरा। मैं भी देखती हूँ कि कागज का टुकड़ा मुझे मेरी बच्ची से मिलने से कैसे रोकता है। मुझे वो पेन क्यों होता है पापा? मुझे कहीं चोट तो लगी नहीं है। मेरा आपको डराने का कोई इरादा नहीं है आंटी जी, पर आपको अलर्ट करना मेरा फर्ज है। आफ्टर ऑल आप मेरी माँ समान है। अभीरा चाहे कुछ भी कहे, पर आप और मैं जानते हैं कि कावेरी आंटी की हेल्थ तो बस एक बहाना है। अभीरा का एजेंडा कुछ और है। अरमान और मायरा ने पिछले 8 सालों से बड़ी मुश्किलों से अपने आप को संभाला है। मुझे डर है कि अभीरा अगर आपके घर रही तो ये दोनों फिर से टूट जाएंगे। शक का पौधा बड़ी जल्दी जड़ पकड़ता है। इस पौधे पे लगे फूल मेरे हिस्से आएंगे और अभीरा के हिस्से एक बार फिर सिर्फ कांटे। तान्या ये क्या है? ये सच है अबीरा, मुझे सचमुच लगता है कि तुम एक सुपर वुमेन हो। तुम्हारी लाइफ में इतना कुछ होने के बाद तुमने सब कुछ फिर से नॉर्मली स्टार्ट किया। एक नॉर्मल लड़की कभी नहीं कर सकती। बार बार अगर पत्थर में भी चोट लगे ना, वो भी टूट जाता है। तुम नहीं टूटी। हर किसी को संभलने के लिए ना एक सहारे की जरूरत पड़ती है। तुम खुद अपना सहारा बने। तुमने ये सब कैसे किया अबीरा? और एक मैं हूं जो बिना किसी प्यार के अपने इस रिश्ते में बस जिए ही जा रही हूँ। काश मुझ में भी तुम्हारे जितनी हिम्मत होती। काश तुम्हें मेरे जितनी हिम्मत करने की कभी जरूरत ही ना पड़े। मैं अपना सहारा बनी क्योंकि मुझे अपना सहारा बनना पड़ा। आई रियली विश कि तुम्हारी लाइफ में कभी ऐसी सिचुएशन ना आए तान्या। शादी के बारे में मैं क्या ही बोलूं, पर इतना जरूर कहूंगी कि अपने चाहे जैसे भी हो साथ है, बस उतना काफी है। यू नो, बचपन से मेरे पास सिर्फ मेरी मम्मा थी और एक बिग हैप्पी फैमिली का सपना था। कुछ टाइम के लिए मुझे फैमिली भी मिली, लेकिन फिर छिन गई और मेरा वो सपना अधूरा रह गया। तुम महालकी हो कि मेरा ये सपना तुम्हारी रियलिटी है। ऐसा नहीं है कि हम अकेले सब कुछ नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन हमें अकेले सब कुछ करने की जिद नहीं करनी चाहिए। मेरे पास तो उसके अलावा ऑप्शन ही नहीं था, पर तुम्हारे पास ऑप्शन है। तुम्हारे पास फैमिली भी है, तो प्लीज अगर कोई भी फैसला लो तो 100 बार सोचना। मेरे पास फैमिली है, पर इतनी रियल एडवाइस देने वाली ना कोई फ्रेंड नहीं है। हम एक दूसरे को इतने सालों से जानते हैं। आई थिंक अब हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। व्हाट से? आर्यन अभी तक आया क्यों नहीं? उसका फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। हो सकता है उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई हो, या शायद उसकी फ्लाइट डिले हो गई। और क्या, इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी तो डिले होती है ना। जिठानी सा उसकी फ्लाइट कब से लैंड कर चुकी है। मैंने इंटरनेट पे चेक किया था, फ्लाइट कब की आ चुकी है। पता नहीं मेरा बेटा कहाँ रह गया है। नजर तो मेरा बेटा भी नहीं आ रहा है, वो है कहाँ? अरे अरमान की शर्ट इतनी देर से दादीसा के हाथ में थी, मेरा ध्यान ही नहीं गया। अबीरा, ओ गॉड, मैं बाहर आर्यन का वेट कर रही थी। यहाँ पे काजल दीदी ने इतनी सीरियस शक्ल बना के अंदर चलो का शोर मचा दिया। आखिर ऐसा हुआ क्या है? भगवान जाने। और अबीरा भी कहीं दिख नहीं रही। तू सोच रही होगी ना कि मैं तुझे यहाँ नीचे लेकर क्यों आई हूँ।
मैं तुझसे और आप सभी को कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे लगा था कि तू यहाँ से कुछ ले जाने के लिए लौट कर आई है, लेकिन मैं गलत थी। तू कुछ वापस लेने के लिए नहीं आई है। तू तो मेरे अरमान को अपने प्यार के जाल में फिर से फंसाने आई है। मैं जब कमरे में गई तो तू उसकी शर्ट को अपने कलेजे से लगाकर खड़ी थी, जैसे तू उससे पता नहीं कितना सच्चा प्यार करती है। तू दरअसल अपनी रीडेवलपमेंट की शर्तें मनवाने के लिए उसको रिझा रही है, और आखिर में उसका इस्तेमाल करके तू फिर से उसे छोड़कर चली जाएगी। अब बहुत कुछ कह चुकी है, अब बस कीजिए। अच्छा, क्यों? अब तेरी पोल खुल गई है तो तुझे शर्म आ रही है अबीरा? तू तो यहाँ आ गई है, अब तेरा अगला कदम भी यही होगा ना कि तू वाणी को भी यहाँ बुला लेगी और तू और वाणी मिलकर मेरे अरमान और मेरी मायरा को दिन रात नए जख्म देते रहोगे। यही प्लान है ना? मैं दादी सा के पास जा रही हूँ। दादी सा के पास जा रही हूँ? तेरी हरकतों के बावजूद भी मासा ने कभी तुझे बुरा भला नहीं कहा। अरे वो तो तेरे से टच में बनी रही, लेकिन तुझे उनकी बीमारी की हालत का फायदा उठाकर शर्म नहीं आई अबीरा? ओ शर्म क्यों आएगी? जो घटिया औरत अपने एक्स पति के घर में घुसकर उस पर डोरे डाले, उसका शर्म से क्या लेना देना? पर मेरा अरमान तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाला। वो तुझे इनफ माँ। अरमान, तू अबीरा के लिए मुझ पे चिल्ला रहा है? मैं सिर्फ आपको एक लड़की की बेइज्जती करने से रोक रहा हूँ। इसकी जगह कोई और होती तो भी ऐसा ही करती। लेकिन ये कोई और नहीं है ना, ये वही अबीरा तेरे सामने है जो तुझे। मुझे पता है सामने अबीरा है, पर तुझे ये नहीं पता कि तुझसे छुपाकर मासा के कमरे में तेरी शर्ट को बड़े प्यार से पकड़ के खड़ी थी। ये वो शर्ट चुपके से तेरे कमरे से उठाने गई होगी ताकि तू इसका प्यारा भोला रूप देख ले और तेरा दिल पिघल जाए। बात दादी सा के कमरे में वो शर्ट मैं खुद छोड़ के आया था। मैं सिर्फ वहां उस शर्ट की तय बनाकर उसे रख रही थी। माँ, अबीरा से माफी मांगिए। मेरी भी एक बेटी है और मैं नहीं चाहता कि हमारे घर में किसी और की बेटी पर बिना वजह इल्जाम लगाया जाए, उंगलियां उठाई जाए। हमारे सारे इश्यूज अपनी जगह हैं, पर आज अबीरा की कोई गलती नहीं थी माँ। आज गलती आपकी थी, इसलिए आप अबीरा से माफी मांगेगी। मैंने गलती की है, मैं मानती हूँ, लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगी। ठीक है, तो आपकी तरफ से अबीरा से माफी मैं मांगूंगा। नहीं, मैं अपने के अबीरा, मुझे प्लीज रिलैक्स। मैं यहाँ किसी को नीचा दिखाने नहीं आई। इट्स ओके। काजल दीदी, मैं तो अपना 50 लाख का नेकलेस दाव पे लगाने को तैयार थी कि अबीरा जेठानी सा से माफी मंगवा के ही रहेगी, पर इसने तो मौका छोड़ दिया। मैं भी ये सब देखकर हैरान हूँ मनीषा। चलो इस बात को अब खत्म करते हैं। चलो मीनू, दोनों माँ बेटे बिल्कुल एक जैसे हो। माँ ने वो शर्ट वाला इल्जाम लगाया, जबकि शर्ट बेटे ने खुद कमरे में छोड़ी थी, और बेटे ने मशीन का तार निकालने का इल्जाम लगाया, जबकि शायद वो हरकत माँ से ही हुई थी। माँ, क्या दादी सा की मशीन का वायर गलती से आपसे निकला था? इसीलिए चुप रही क्योंकि मुझे डर था कि तू ऐसे ही रिएक्ट करेगा, लेकिन उससे भी बड़ा डर ये है कि अबीरा तुझे फिर से बर्बाद कर देगी। ये डर तो सच हो गया, बस दूसरा डर सच नहीं होना चाहिए। दादी सा सो रही है। देख के तो ये लग रहा है ये किताब दादी सा के लिए। हाँ, इसमें हार्ट ब्रेक पोएम्स का अच्छा कलेक्शन है। लेकिन आज जो हुआ उसके बाद अगर तुम यहाँ नहीं रुकना चाहती हो तो आई अंडरस्टैंड। मैं दादी सा से बात करके इन्हें समझा दूंगा, लेकिन अगर तुम इनके पास रुकना चाहती हो तो बेफिक्र होकर रुको। आज जो हुआ वो दोबारा नहीं होगा, कोई तुम पे सवाल नहीं उठाएगा। क्या? कल मैंने तुम्हारे साथ जिस तरह बिहेव किया वो बिल्कुल गलत था। जिस तरह आना फिर ढल जाना सूरज का रूटीन है, ठीक उसी तरह तुम्हारा रूटीन है मुझे जख्म देना और फिर माफी मांगना। आई एम श्योर तुम बिजी हो। कम ऑन आर्यन, जल्दी बताना क्यों बुलाया है? बहुत सारा काम पड़ा है और तेरी गर्लफ्रेंड के घर वाले भी तो आने वाले हैं ना। मुझे आपको उन्हीं लोगों के बारे में कुछ बताना था। मेरी वजह से आप लोग प्लीज परेशान ना हो, मैं वैसे भी यहाँ से जा ही रही थी। नहीं भाभी, प्लीज। भाभी, मेरी गर्लफ्रेंड के घर वाले इतने ऑर्थोडॉक्स हैं कि वो तलाक को भी गलत मानते हैं, इसलिए आप दोनों को उन सबके सामने हस्बैंड वाइफ होने की एक्टिंग करनी पड़ेगी।